वर्षावास का समय। दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक बार आपके सामने आपके साथ में लेकर आए हैं भाई जगदीश प्रसाद बाबूजी को, जो कि मैंने पहले भी आपके लिए बताया था कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी और उस समय जो वाम सेप बनी उसके आप मंडल अध्यक्ष रहे, और उसके बाद में जब रिटायरमेंट हो गया आपका सर्विस से, तो उसके बाद आप काफ़ी समय तक बहुजन समाज पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर रहे। और उसके बाद में अब राष्ट्रीय, जब आप बौद्ध हो गए उसके बाद में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी रहे। और अब हमारे साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका इस बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और पिछले बार हमने पहला एपिसोड जो आपके लिए बताया था कि हम नमो तस् भगवतो अरहतो के ऊपर आपने व्याख्यान दिया था। आज आप पंचशील के ऊपर पंचशील का अर्थ बताएंगे, पंचशील की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे भाई जगदीश प्रसाद बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रद्धेय बौद्ध जी, और सुनने वाले और देखने वाले सभी लोगों को मैं पुनः नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। आपने बहुत बढ़िया चर्चा का विषय रखा है, क्योंकि वर्षावास का समय भी चल रहा है, और इस वर्षावास में पंचशील जो तथागत बुद्ध ने हम लोगों को 5 शील दिए हैं, और उस 5 शील के आधार पर पंचशील बना। और उस पंचशील को हम सभी लोग जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं या अपने घर में परिवार में बुद्ध को वंदना करते हैं, तो पंचशील का ही हम लोग शुरुआत करते हैं। पंचशील के द्वारा ही बहुत ही महत्व है, बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल इस मामले में कि हम लोग बड़े आसानी से पंचशील का पाठ करते हैं, जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने हम लोगों को बताया है मार्ग पंचशील का, कि जिसके मार्ग पर चल करके हम लोग समाज में सामाजिक एकता बनाए रखेंगे, सामाजिक सद्भावना बनाए रखेंगे, और इस मार्ग पर चल करके किसी भी तरह से कहीं द्वेष भावना नहीं आती। तो आज मैं आपसे चर्चा, जो आपने कहा चर्चा करेंगे कि पंचशील क्या है। तो साथियों, बौद्ध धर्म में जो 5 शील हैं, और जिन 5 शीलों का हम लोग वंदना के रूप में स्थान देते हैं, और उनको धारण करने के लिए हम सभी लोग, चाहे उपासक हों चाहे भिक्षुगण हों, सभी लोग उसको धारण करने के लिए हम लोग तत्पर प्रयास करते हैं। तो उसी पंचशील में जो पहला पद है, जो पहली लाइन है, पहली शील कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम क्षमादिया। यहाँ पर हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी लोग बड़े साधारण से साधारण लोग, अच्छे से अच्छे लोग जानते हैं कि हम प्राणी मात्र की हिंसा करने से विरत रहने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम किस तरह के प्राणी को, वो प्राणी कौन है जिनकी हत्या करने के लिए, जिनकी हिंसा करने के लिए हम लोग विरत रहने का प्रयास करते हैं। ये हमें जानने को बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे एक सैनिक है, जब वो सैनिक युद्ध में जाता है तो निश्चित है कि युद्ध के समय हो सकता स्वयं मारा जा, या हो सकता है वो और तमाम लोगों को मारे, तो प्राणी हत्या हुई। जैसे हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं
तो चलते समय तमाम कीटनाशक चीज़ें, छोटे छोटे बड़े बड़े चीज़ें जो हमारे पैरों के नीचे दब करके कुचल जाते हैं, वो भी हत्या हुई। तो ये कौन से किस चीज़ की हमें हत्या करनी चाहिए? तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिसमें प्राण हो वो प्राणी है। जो जीव हैं हमें उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे और भी कारण है। जब राजा बिंबिसार के सेनापति ने, जो सिंह सेनापति था, जब उसने पूछा राजा से, तथागत सम्यक संबुद्ध से जब उसने पूछा कि बुद्ध आप करुणा का उपदेश देते हैं, शील का उपदेश देते हैं, लेकिन हम जब युद्ध में जाते हैं तो हमारी करुणा खत्म हो जाती है, हमारे अंदर जो दया भावना होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है, हमारे अंदर की शील खत्म हो जानी चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि हम सभी लोग को शीलों का पालन करने चाहिए, लेकिन उनके लिए विनय है। हम विनय के आधार पर ही शीलों का पालन करेंगे। आत्मरक्षा करना, या जैसे कोई अपराधी है, अपराधी को यदि हम जेल डाल देते हैं, या न्याय देने वाला अपराधी को जब जेल में डालता है, या न्याय देने वाला अपराधी को जब फांसी की सजा सुना देता है, तो वहाँ हत्या नहीं हुई, वहाँ न्याय हुआ। उन तमाम लोगों के साथ न्याय हुआ, उन लोगों के साथ न्याय हुआ जिनके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था। यहाँ हत्या नहीं हुई, यहाँ न्याय हुआ। हत्या करने का मतलब है कि अकारण किसी प्राणी की हत्या कर देना, ये हत्या करने का मतलब हुआ। जैसे एक बार बुद्ध ने कहा, बुद्ध के पास एक बार कूटदंत नाम का ब्राह्मण आया, और कूटदंत ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, ये जो आप 5 शील बताते हैं, इन 5 शीलों का गहराई से हमको बताइए, इसका क्या महत्व होता है? तब बुद्ध ने कहा, हे कूटदंत ब्राह्मण, एक राज्य में राजा रहता था, और उसके मन में आया क्यों ना मैं यज्ञ करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूं। और उसने अपने सलाहकार को बुलाया, और सलाहकार को बुला करके उसने अपनी बात कही कि हे सलाहकार, हे हमारे सेनापति, हम चाहते हैं कि यज्ञ करके मैं अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करूं। सलाहकार उनका बहुत ही चतुर था, बहुत ही ज्ञानी था। उसने कहा, महाराज, आपके राज्य में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और आप अपने राज्य में आप देखिए घूम करके, आप गुप्तचरों से जब उसका पता लगवाएंगे तो गुप्तचर आपको बताएंगे कि किस तरह से कुछ बाहर से लोग आ जाते हैं, वो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, छिनैती करते हैं, उनके घरों में डकैती डालते हैं। तो मेरी आपको एक सलाह है कि इस सलाह के माध्यम से पहले आप जो खेती का काम करते हैं, जो किसान हैं, उनको बीज उपलब्ध कराइए। जो व्यापार का काम करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनको धन संपत्ति दीजिए। और इस तरह से जो कर्मचारी हैं, जो आपके यहाँ तनख्वाह पे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको भरपूर तनख्वाह दे दीजिए। तो ये सभी लोग अपने अपने कार्य में जब व्यस्त हो जाएंगे तो कोई कहीं भी लूट मार डकैती चोरी नहीं करेगा। तो सलाहकार की बात को राजा ने मान करके और वही कार्य किया जो उनके सलाहकार ने किया। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद देखा कि हमारा राज्य
सुखी संपन्न हो गया है। जब हमारा राज्य सुखी संपन्न हो गया है तो हम क्यों ना अब यज्ञ के लिए करें। फिर उन्होंने सलाहकार से पूछा कि हे सलाहकार, अब बताओ क्या अब हमें यज्ञ करना चाहिए। तो सलाहकार ने कहा, हाँ महाराज, अब आपको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उस यज्ञ में जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं, जो आज पहले समय में यज्ञ करने के लिए हाथी, घोड़े, वृषभ, गायों सबकी बलि दी जाती थी, आप उनकी बलि नहीं देंगे। जो छोटे छोटे जानवरों की बलि दी जाती थी, आप उनकी बलि नहीं देंगे। जो पेड़ काटे जाते थे, उन पेड़ों को नहीं काटेंगे आप, क्योंकि पेड़ काट करके उनकी लकड़ियों के द्वारा हवन का कार्य होता था, वो भी कार्य आप नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसने सलाहकार ने राजा को बताई। राजा ने कहा, ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही मैं आपकी बात को मान करके यज्ञ करूंगा। जी। जैसे आप कह रहे हैं मैं उनकी बात को, आपकी बात को ही मान करके मैं यज्ञ करूंगा। लेकिन उसने कहा, आपके यज्ञ में आप सभी सम्भ्रांत व्यक्तियों को, अपने आसपास के राजाओं को, सबको निमंत्रण भेजिए, और आपके यज्ञ में वो भी आएंगे जो आपसे घृणा करते हैं, और वो भी आएंगे जो आपसे घृणा नहीं करते हैं। वो भी आएंगे जो चोरी करते हैं, और वो भी आएंगे जो चोरी नहीं करते हैं। वो भी आएंगे जो व्यभिचार करते हैं, वो भी आएंगे जो व्यभिचार नहीं करते। वो भी आएंगे जो दूसरों की चुगली करते हैं, और वो भी आएंगे जो दूसरों की चुगली नहीं करते। इस तरह से तमाम प्रकार के लोग आपके यज्ञ आएंगे, लेकिन आप अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर बनाकर यज्ञ करिएगा। तो उन्होंने कहा, यज्ञ में होगा क्या, फिर यज्ञ हम कैसे करेंगे। उनका यज्ञ में आपको कुछ नहीं करना। यज्ञ में जितने लोग आएंगे, सबसे पहले आप उनका सम्मान करना है। आप उन सभी लोगों को शील का आप उनको शील को धारण करने के लिए बताएंगे, लेकिन उस शील को धारण करने के पहले आप अपने मन में पहले पूरे पंचशील को धारण करेंगे। माँ पंचशील कि मैंने बताएंगे लोगों को कि मैंने किसी भी तरह से किसी भी जानवर की हत्या नहीं की, हमने मना कर दिया। हमने किसी भी पेड़ को नहीं काटा। जिस पेड़ में बांध करके लोगों को बलि दी जाती थी, हमने वो कार्य नहीं किया। हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो किसी को हानिकारक हो, किसी को हानि पहुंचाने वाला हो। और जब आप इस तरह से कहेंगे तो वो सभी लोग आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, और यथाशक्ति आप उनको धन दौलत दे करके विदा कर देंगे। राजा ने जैसे सलाहकार ने उनके कहा, ठीक उसी तरह से राजा ने यज्ञ को संपन्न करवाया, सबको भोजन दान करवाया, सबको यथा उचित दक्षिणा दी। सभी लोग अपने अपने घरों को चले आए। तो कूटदंत ने कहा, भगवान बुद्ध, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं आपने होने दी। किसी भी प्राणी की हत्या आपने नहीं होने दी। आपने अकारण जो हत्या की जाती है, जानवरों को जो काटा जाता है, जानवरों को जो वध किया जाता है, जानवरों को वध करके खिलाया जाता है। किसी जमाने में घोड़ों का वध करके खिलाया जाता था, किसी जमाने में आदमी का वध करके आदमी को यज्ञ में ले जा करके आदमी के भी मांस को खिलाया जाता है। ये भगवान बुद्ध और उनके धम्म में जो लिखा गया है। तो उनकी बात को सभी लोगों ने माना, और इस तरह से जो हम लोग पहला शील का पालन करते हैं कि प्राणी मात्र की हिंसा पाणातिपाता, हम किसी भी तरह से किसी भी कार्य में पतित होने से अपने को बचाएंगे। पतित होने से विरत रहने की शिक्षा
ट्रेनिंग शिक्षा, हम ट्रेनिंग या हम शिक्षा लेने का अभ्यास करते हैं कि हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। अकारण हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करें, अकारण हम किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। इसी के बाद इनका जो 4 शील और है, अदिन्ना दाना वे रमणी, तो हत्या हम नहीं करेंगे। और इस तरह से कूटदंत ब्राह्मण उनकी बातों को सुन करके बहुत खुश हुआ और उनको फिर कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हे भगवान, मैं भी धम्म की शरण में जाना चाहता हूँ। और वहीं से उसने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः सभी सुनने वालों को, सभी साथियों को और श्रद्धेय बहुत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए नमो बुद्धाय, जय हिंद। दोस्तों, आज आपने पहली सील जो है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियां, उसका विस्तृत रूप से व्याख्या करी। और मुझे लगता है आप लोग हमारे इस चैनल को देखकर आप अपने ऊपर भी धारण करेंगे किस तरह से हम पाणातिपाता का मतलब जो है अर्थ निकलता है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ आज की बात समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।